ओके, अभी और एक अच्छा क्वेश्चन देखेंगे। जरा देखो ये क्वेश्चन में क्या दिया है। ए बॉल ऑफ मास 1 kg इज रिलीज फ्रॉम पोजीशन ए। एक बॉल को यहाँ से उन्होंने छोड़ा, पोजीशन ए से छोड़ दिया। कहाँ तक जाएगा? ये जाएगा पॉइंट बी तक। ये पॉइंट बी है। यहाँ तक जाने के बाद हमें क्या पूछा? इनसाइड ए वेज विथ ए हेमिस्फेरिकल कट ऑफ रेडियस। उसका रेडियस दिया है कोई नहीं, वो रेडियस कितना दिया? 0.5 मीटर। ओके, देन एज शोन इन द फिगर फाइंड द फोर्स एक्सर्टेड बाय द वर्टिकल वॉल। मतलब ये वॉल इस वेज के ऊपर कितना फोर्स लगाएगा, ये हमें पूछा। ओके ठीक है, तो अंडरस्टैंड करो, इसके ऊपर फोर्स चाहिए, मतलब हमें यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन बॉल की वजह से इस वेज के ऊपर चाहिए। यस, तो जरा एफबीडी बनाएंगे तो एट पॉइंट बी अगर एफबीडी बनाए तो हम जानते हैं ऊपर जाएगा नॉर्मल रिएक्शन और नीचे की तरफ mg है। और कोई फोर्सेस है क्या? कोई नहीं है। तो हम जानते हैं ये सेंटर की तरफ यहाँ पर दिया गया एंगल है, कितना दिया? 60 डिग्रीज। ओके, दिस इज 60 डिग्रीज। अब हम देखेंगे उसके हिसाब से, तो यहाँ पर ये लाइन को 60 डिग्रीज बनाएगा, तो ये इस तरफ आएगा तो कितना फोर्स आएगा? mg cos 60। डायरेक्टली मैं mg/2 लिख सकता हूँ। एक फोर्स इस तरफ और एक फोर्स इस तरफ। ये क्या है? ये तो n है, या ये n है, तो n माइनस mg/2 इज इक्वल टू, दिस इज नेट फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। सर्कुलर मोशन में क्या एक्सेलरेशन? सेंट्रीपेटल, तो m इंटू v²/r। सर हमें तो स्पीड पता नहीं है, रुको जरा उसको हम निकालेंगे। सर कैसा? यहाँ से यहाँ आने में कितना हाइट नीचे आया? देखो ये रेडियस r है, तो ये क्या होएगा? r cos 60। वेरी गुड। तो हम जानते हैं v² इक्वल टू डायरेक्टली 2g हाइट डिफरेंस, r cos 60 डाला, cos 60 1/2 और ये 2 दोनों कट जाएगा, तो फ्रॉम हियर यू विल गेट v² की जगह पे डायरेक्टली मैं लिख सकता हूँ gr। तो v² हमारे पास है, तो पुट कर लेंगे यहाँ पर m/r, यहाँ पर gr, तो r कैंसिल है, यहाँ पर n माइनस mg/2। मुझे निकालना क्या है? नॉर्मल रिएक्शन चाहिए हमें, ठीक है। तो n इक्वल टू mg प्लस mg/2, 3/2 mg। फाइन, पर नॉर्मल रिएक्शन चाहिए क्या? नहीं, फोर्स ऑन दी वर्टिकल वॉल चाहिए। जरा ऑब्जर्व करो बेटा, मान लो ये वर्टिकल वॉल है, अब नॉर्मल रिएक्शन एक्ट करेगा इस डायरेक्शन में, ये नॉर्मल रिएक्शन है। दिस इज मेकिंग एंगल विथ वर्टिकल हाउ मच? 60 डिग्रीज। ओके, ये 60 डिग्रीज एंगल है, तो हम जानते हैं ये n cos 60 और इस तरफ आएगा n का कंपोनेंट n sin 60। सो द फोर्स ऑन द वर्टिकल वॉल वुड बी n sin 60। सो द रिक्वायर्ड फोर्स वुड बी n sin 60 √3/2 और n कितना मिला? 3/2 mg। ओके, 3/2 mg। m सर कितना दिया? मास ऑफ द बॉल इज 1 kg, 1 इंटू, ठीक है पहले mg लिख देते हैं, mg इंटू √3/2। इसका 1 है, इसका 10 है, ठीक है, और यहाँ पर 3√3 है, नीचे 4 है, तो अच्छा से देखोगे ये 10 है, तो ओवरऑल आपको कितना मिलना चाहिए? 7.5 √3 मिलना चाहिए, ठीक है। एंड दैट इज द आंसर हियर, 15/2 √3 न्यूटन्स। समझ में आया?